तो बच्चों क्या हलचाल है आप लोगों के। ये वीडियो में मैं लेके आ गया हूं कास्ट सर्टिफिकेट के बहुत बड़े घोटाले नीट 2025 की पूरी सच्चाई के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो स्पेसिफिक सिर्फ पे मध्य प्रदेश के स्टूडेंट को टारगेट करते हुए बनाया गया है। तो ये वीडियो ऑल इंडिया के सभी बच्चों के लिए कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से घोटाला चला और क्या क्या चीजें हमें देखने को मिली और बच्चों के मन में क्या डाउट थे, वो पूरी की पूरी डीप थ्योरी, डीप इंफॉर्मेशन और पूरी अच्छे से मैं आप चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। पहली बात है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे बच्चे फेक डोमिसाइल लगाते हैं। जैसे कि यूपी के मान लो काफी एजेंट रहते हैं, यूपी वाले स्टूडेंट बुरा मत मानना, लेकिन यूपी के काफी स्टूडेंट मतलब कुछ स्टूडेंट रहते हैं जो फेक एमपी का डोमिसाइल बनाते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो नीट काउंसलिंग का कट ऑफ है, जो नीट का कट ऑफ है वो इतना लो रहता है कि उन्हें इजीली कॉलेज मिल जाती है। अगर कॉलेज नहीं मिलती है तो प्राइवेट कॉलेज लेते हैं। अगर वो सीबीएसई से 85 प्लस लाए रहते हैं तो उनको मेधावी स्कॉलरशिप लग जाती है। एससी एसटी के तो वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फायदा लेके जहां पे वो रन अप करते हैं। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट का क्या इशू है। काफी स्टूडेंट की बात आ रही थी, काफी इमेजेस वायरल हो रही है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। हमने सब नाम हाइड करके रखे क्योंकि किसी की आइडेंटिटी हमें बाहर नहीं करनी है। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेटिव है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए और बहुत ही बेसिक पॉइंट पे बनाई गई है। ध्यान से सुनना, मेरे को जज मत करना, बातों को जज करने की कोशिश करना। तो वीडियो को करते स्टार्ट। सबसे पहली बात है, बच्चों के मिसकॉन्सेप्ट ये रहते हैं कि भैया इसकी सरनेम तो ब्राह्मण में आती है, इसकी ये तो राजपूत है, ये तो जनरल में आता है, तो इसके पास एससी या एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट कैसे आया? सबसे बड़ा क्वेश्चन। और भैया आया तो आया, इसको डीएमई ने अप्रूव कैसे किया? और डीएमई ने अप्रूव करने के बाद डीएमई की साइट पे इसको अलॉट होती है सीट अलॉट होने के बाद इसका एडमिशन भी कंप्लीट हो जाता है और किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। तो भैया सबसे पहली बात, डीएमई की साइट पे अगर कुछ आप ब्लैंक नहीं छोड़ते तो आपका 101% कभी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। कास्ट सर्टिफिकेट की जगह आप कोरा कागज भी डाल दोगे फिर भी आपका एक्सेप्टेड होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक रफ आइडिया के लिए रहता है। मेन चीज होती है कॉलेज में जब आप जाते हो, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट होता है एडमिशन का, कि वहां पे आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन और जो ऑफलाइन वेरिफिकेशन डीएमई की साइट पे होता है कॉलेज में, वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। वहां पे रिजेक्शन होते हैं। अब वहां पे कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चेक करे। कॉलेज अगर पैसे खा के बैठी है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, वहां पे कॉलेज का घोटाला होता। अब दूसरी बात है कि यहाँ पे जो बच्चों की आप फोटो वायरल कर रहे हो, एक्सेप्ट इट कि वहां पे 80% लोग जेन्युइन है, बस 20% है और हर बार आते हैं और गलत तरीके से जाते हैं। अब तुम बोलोगे भैया केस करो, तो बच्चों कभी भी ऐसे केस नहीं हो सकता जब तक हमारे पास 100% श्योरिटी नहीं हो कि इसकी गलत कास्ट सर्टिफिकेट बनाया या इसने फेक तरीके से बनवाया। हमें इंफॉर्मेशन होगी तो हम जरूर केस करते हैं, लेकिन ये जेन्युइन इंफॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि बच्चों सरनेम के बेसिस पे तुम जज कर रहे हो, जबकि सरनेम के बेसिस पे हम जज नहीं कर सकते। एज एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। यादव के लोग मोस्टली मानते हैं कि वो ओबीसी समझते हैं। वर्मा को जनरल से जोड़ दिया जाता है। एक दबी करके होती है जो राजपूत या जनरल या एससी से है, और एक स्वामी को ओबीसी या जनरल से लिया जाता है। लेकिन इस ग्राउंड रियलिटी है कि सरनेम अलग अलग जातियों में हो सकती है और अलग अलग स्टेट में उनकी रिजर्वेशन स्टेटस भी अलग अलग होती है। अब बात करते हैं कि हाँ भैया अलग अलग स्टेट में अलग अलग कास्टों को एक अलग अलग रिजर्वेशन के साथ दिया गया है, तो मध्य प्रदेश में तो ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश के लिए तो स्पेसिफिक टारगेटेड है कि मैं कुशवा हूं तो मैं ओबीसी में आता हूं, तो मेरे वाले कुछ कुशवा एससी में और एसटी में भी देखने को मिले और ये लिस्ट में भी है। मैं किसी का नाम टारगेट नहीं कर रहा हूं, तो वो कैसे हुआ? जी हाँ, स्टेट में नहीं हो सकता, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे हम किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो हमें चेंज देखने को मिलता। लेकिन हाँ, कुछ जगह पे ऐसा हो जाता है कि वो दूसरी कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनके पास जेन्युइन तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। हम ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते क्योंकि हम सरनेम पे जज नहीं कर सकते बच्चों, जब तक हमारे पास ग्राउंड रियलिटी नहीं हो। मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं कि हाँ 100% होता है। एज अ मेडिकल स्टूडेंट एक बच्चे को भी गलत सीट मिलती है तो उसके कारण एक अच्छे बच्चे को सीट नहीं मिलती और उसके साथ 101% बच्चों गलत होता है। लेकिन हम सरनेम पे कैसे किसी पे केस कर सकते हैं, किसी का नाम रिवील कर सकते हैं? सरनेम पे जज करना मुश्किल है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, यादव यूपी बिहार एमपी में मेजोरिटी यादव ओबीसी में आते हैं, लेकिन कुछ ट्राइबल बेल्ट है में यादव सरनेम यूज करने वाली कमिटी एसटी में लिस्टेड है बच्चों। ये एक 100% ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ऑफिशियल सोर्स से ली गई है। वर्मा एक कॉमन टाइटल है जो एससी ओबीसी और जनरल तीनों में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ एसटी कम्युनिटी वर्मा सरनेम यूज करती है। स्वामी की बात करें तो राजस्थान एमपी में स्वामी ओबीसी में आता है, लेकिन एमपी में कुछ डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल फैमिली में स्वामी लिख दिया जाता है। दबई की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में राजपूत में आते हैं, लेकिन एमपी राजस्थान में कुछ एसटी और एससी की बात करते हैं। समझ रहे हो? तो हर जगह सरनेम पे हम जज नहीं कर सकते।
सकते हैं। तो सरनेम पे जज करना काफी मुश्किल है। लेकिन नीट की जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है वहां पे जब तक कॉलेज घोटाला नहीं करती जब तक नहीं हो सकती, क्योंकि नीट काउंसलिंग में हर कैंडिडेट को जो देना पड़ता है वो कास्ट सर्टिफिकेट या तो तहसीलदार या एसडीएम से होना चाहिए, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट या स्टेट वेरिफिकेशन से हो या डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो। अगर सर्टिफिकेट फेक है तो तुरंत सीट कैंसिल कर दी जाती है, कैंडिडेट पे एफआईआर दर्ज हो जाती है और अगले साल के लिए कैंडिडेट नीट के एग्जाम में नहीं दे सकता, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। हम भी केस कर सकते हैं लेकिन हमारे पास जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ऑफिशियल न्यूज मतलब ऑफिशियल का मतलब ये है कि हमें नहीं पता कि वो बंदे के पास गलत कास्ट सर्टिफिकेट, जब तक हम नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक अवेयरनेस वीडियो है। मैं ये बताना चाहता हूं कि सरनेम पे हम किसी पे भी जज नहीं कर सकते बच्चों। मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पे जो बच्चे आपको दिख रहे हैं 100% सही है, सरनेम के थ्रू आए। बहुत सारे फेक आते हैं, बहुत सारे अपनी कास्ट से छुपा लेते हैं। हम मतलब आपके ही नजर में आपके 2-3 दोस्त देखने को मिल जाएंगे जिनसे आपकी अच्छी बनती होगी, तो आपको पता चल गया होगा कि इनने गलत तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट बनाया या इनको पहले कास्ट सर्टिफिकेट कुछ लगा था या किसी एसडीएम से बनती थी, किसी पंचायत से बनती थी तो इन्होंने बनवा लिया। होता है बच्चों, मैं मान रहा हूं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन उसको पता लगाना काफी मुश्किल है। और हम किसी की सरनेम से डायरेक्ट डाटा लेके नहीं डाल सकते। जैसे आप लोग बोल रहे हो, मेरे को बार बार भेज रहे हो जो आपको वायरल हो रही है, मैं यहाँ पे लगा के डायरेक्टली मेरे पे भी केस हो जाएगा। मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता जब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये बंदे ने गलत तरीके से बनवाई है। मैं आपका सपोर्ट करना चाहता हूं लेकिन मैं बता रहा हूं कि सरनेम पे जज करना बंद करो। रियल एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जब पता हो कि इसने गलत बनाई है जब भी हम सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि दिक्कत कहां पे, दिक्कत सिर्फ 2 लोगों में, करप्शन 2 लोगों में। कॉलेज में करप्शन है कि कॉलेज वहां पे उसे एक्सेप्ट कर रही है, एक सबसे बड़ा करप्शन कॉलेज का है कि कॉलेज 2-3 लाख 5 लाख लेके उसको करप्शन को आगे बढ़ा रही है। दूसरा करप्शन है जो एजेंट ऐसे वर्क कर रहे हैं, जो ऐसे लोग हैं बीच में हमारे सिस्टम में, जो लोग ऐसे फेक डोमिसाइल फेक कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। ऐसे लोग अगर सच में पता चल जाए ना तो इनको बजाना चाहिए भाई खतरनाक तरीके से, क्योंकि यही बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। जो मेहनत करता है उसे नहीं मिलता और जो नहीं मेहनत करता। मैं यहाँ पे किसी भी कास्ट को ये नहीं कर रहा कि ये गलत है वो गलत है ये सही है, ना मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं कि सही है या गलत है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलता है हमें उसके साथ जीना चाहिए और वो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन जो बच्चे गलत तरीके से जा रहे, वो एक तो जो जनरल ओबीसी के बच्चे उनका नुकसान कर रहे, दूसरी बात वो एससी और एसटी का भी नुकसान कर रहे। जो सीट एससी एसटी के रिजर्वेशन के लिए थी उनकी भी वो सीट खा रहे। तो चारों ही रिजर्वेशन का नुकसान होता है ऐसे बच्चों के कारण। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अगर आपके पास जेन्युइन इंफॉर्मेशन हो कि भैया इसका तो 100% रियल एंड फेक तरीके से बना है, मैं सरनेम पे नहीं बता रहा हूं, मेरे पास इंफॉर्मेशन, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर सपोर्ट करूंगा और मैं ट्राई करूंगा मेरे से जितना बेस्ट हो सके। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।